हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव एंड व्हाट इफ मैं तुमसे कहूं कि तुम भी सुपरमैन की तरह सच में उड़ सकते हो, या फिर तुम्हारे अंदर भी गोकू की तरह सुपर पावर्स है। डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह तुम भी एक जगह से दूसरे जगह पे टेलीपोर्ट कर सकते हो, या हर रोज अपने क्रश के साथ 24 घंटे बिता सकते हो। ये सारी चीजें टू गुड टू बी ट्रू लग रही है ना? ये किसी को भी बिलीव नहीं होता। सब बोलते हैं कि गौरव ये सब तो सिर्फ सपनों में हो सकता है। एंड मैंने कब ऐसा बोला कि तुम ये सब रियलिटी में करोगे? तुम भी ये सब सपनों में करोगे, बट अचानक से हमारे साइंस चैनल में ये सब सपने वपने का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? मे भी तुम सोचो। लेट मी एक्सप्लेन। अगर तुम्हें ये पता नहीं तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि एक नॉर्मल ह्यूमन अपने पूरे लाइफ टाइम में 1/3 अपना समय सोने में गुजारता है। यानी कि जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर तुम आज 25 साल के हो तो तुमने 8.3 इयर्स सोने में गुजारा है। और यहां तक कि ये एक और एक फैक्ट है कि तुम एक रात में 7 से 8 सपने देखते हो, और मे बी तुम्हें ऐसा लगता हो कि तुम जो सपने देखते हो उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, और इवन ड्रीम्स तुम्हें कभी आते हैं उस पर भी तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होता। मैं यहाँ पे डिसएग्री करना चाहूंगा, और अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि तुम जो चाहो वो सपना देख सकते हो और जो चाहो वो अपने सपने में कर सकते हो, तो तुम्हें यकीन होगा? टेंशन नॉट फ्रेंड्स, क्योंकि तुम्हें बस सिर्फ ये वीडियो को अंत तक देखना है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं विद इन अ वीक तुम अपने सपनों पे काबू पा चुके होगे और सपनों की दुनिया के अलग ही मजे ले रहे होगे। तुम अपने सपनों को फिल्म्स की तरह नहीं देखोगे कि ड्रीम तुम्हारा कहीं पे जा रहा है और तुम बस एक स्पेक्टेटर की तरह उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, बल्कि तुम सपनों को पबजी के एफपीपी मोड की तरह खुद जो मर्जी जहां मर्जी दौड़ाना चाहो वहां पर दौड़ाओगे। तुम्हें जो करना है तुम करोगे, तुम्हें जो बदलना है तुम बदलोगे, और फिर चाहे वो आयरन मैन ही बनना क्यों ना हो या गर्लफ्रेंड के साथ वर्ल्ड टूर कर लेना। चलो फ्रेंड, शुरू करते हैं ये सपनों का सफर और जानते हैं कि हमें ये सपने आते क्यों है और ये सपनों पर काबू कैसे पाया जा सकता है। सबसे पहले हमें ड्रीम्स कब आते हैं? साइंस की दुनिया में हम सपनों की पढ़ाई को ओनैरोलॉजी कहते हैं, और 1952 में शिकागो की एक यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्चर्स ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जहां पे उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया, उनके सर पर कुछ इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया और फिर उन्हें सो जाने के लिए कहा गया। एंड तुम मानोगे नहीं, बट इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट काफी फ्रूटफुल था। उन्हें ये पता चला कि इंसान के सोते ही सीधा ड्रीम्स आना शुरू नहीं होते, बल्कि हमारे स्लीप के 4 पार्ट्स होते हैं, जहां फर्स्ट स्टेज को हम NREM स्टेज कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म बाय द वे है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। और इस नींद के दौरान हमारी नींद काफी वीक होती है, यानी अगर हमें कोई जगाना चाहे तो हम आसानी से उठ जाएंगे। और ये स्टेज नींद का ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट का होता है, और फिर इसके बाद आता है NREM 2 स्टेज। और अब इसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, दिल की धड़कनें स्लो होने लगती है और हम एक गहरी नींद की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब ये स्टेज भी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 20 मिनट का लंबा होता है, और फिर इसके तुरंत बाद आता है स्टेज नंबर 3 NREM स्टेज। इस स्टेज में आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और हम सबसे स्लोली सांसें लेने लगते हैं, और हमारा ब्रेन नॉरएपिनेफ्रिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स का प्रोडक्शन पूरी तरीके से रोक देता है, जिसकी वजह से हमारे सारे मसल्स मूव होना बंद कर देते हैं। हमारा ब्रेन ऐसा आखिर क्यों करता है? तो जब आप सपने देख रहे होते हो तो आप सपने में कहीं पे भी चल रहे होते हो, दौड़ रहे होते हो, उड़ रहे होते हो, और अगर आपका ब्रेन आपके दिमाग में इन केमिकल्स को नहीं बंद करेगा तो आप वाकई में नींद में चलने लगोगे, या फिर यहाँ वहां पर हाथ पैर मारने लगोगे। इन अ नटशेल, हम खुद को हर्ट ना करें या अपने सेफ सिक्योर जगह जहां पे हम सो रहे हैं उसको छोड़कर कहीं बाहर ना चले जाए, इसीलिए आपका दिमाग ये केमिकल्स को बंद कर देता है। एंड फाइनली जब हम डीप स्लीप में चले जाते हैं और हमारे सारे मसल्स फुल्ली रिलैक्स्ड हो जाते हैं, तब जाके स्लीप का आपका लास्ट स्टेज आता है। इस स्टेज को हम कहते हैं REM स्टेज, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। और इस स्टेज में आपका ब्रेन एक तरीके से एक्टिव हो जाता है और आप सपने देखने लगते हो, और हमारी आई बॉल्स इधर उधर रैपिडली मूव करने लगती है। आपने देखा होगा किसी फ्रेंड को या
अपने किसी फैमिली मेंबर को सोते वक्त कैसे इस तरीके से आईज मूव करने लगती है। बेसिकली जैसे सपनों में आप इधर उधर देखते वक्त आपके आई बॉल्स को घुमा रहे हो, वैसे ही रियलिटी में भी आपके आई बॉल्स घूम रहे होते हैं। अब ये स्टेज आपके स्लीप का सबसे डीप और सबसे रिलैक्सिंग स्टेज होता है और इन सारे स्टेजेस को कंप्लीट होने में 90 मिनट्स तक का समय लगता है। अब एक 90 मिनट के स्लीप को बाय द वे एक स्लीप साइकिल कहते हैं और एक नॉर्मल इंसान रात को सोते वक्त कम से कम 7 से 8 स्लीप के साइकिल में सोता है और इसीलिए हम लगभग 7 से 8 सपने देखते हैं एवरी नाइट। सो चलो अब फ्रेंड्स, अब तो हमने बात कर ली कि हमें सपने कब आते हैं, अब क्यों ना बात करें कि हमें सपने क्यों आते हैं। सो फ्रेंड्स, 1952 के एक रिसर्च के दौरान कुछ रिसर्चर्स ने कुछ चूहे लिए जिन्हें एक मेज यानी भूल भुलैया के सारे रास्ते पता थे और ये भी वो जानते थे कि कौन सा रास्ता एग्जैक्टली उन्हें फूड यानी खाने की तरफ लेके जाएगा। पर रिसर्चर्स ने इनके साथ कुछ अतरंगी सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चूहों को सोने तो दिया मगर स्टेज 4 यानी रैपिड आई मूवमेंट का स्टेज अचीव नहीं होने दिया। यानी कि जैसे ही चूहे स्टेज 4 में जाने वाले होते थे उतने में ही रिसर्चर्स उन पर पानी डालकर उन्हें उठा देते थे। मतलब जस्ट बिकॉज वो चूहे पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाए थे और इस वजह से उनका दिमाग या तो कंफ्यूज हो जाता था या तो पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता था और नतीजन वो या तो मेज के रास्तों को ठीक से नहीं परख पाते थे और ठीक तरीके से खाने तक नहीं पहुंच पाते थे। और फ्रेंड्स, अगर अब मुझे पता नहीं बट अगर तुम नोटिस करोगे, तुमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, तो ये सेम चीज हम इंसानों के साथ भी होता है। मैं पर्सनली कभी कभार 2 से 3 घंटा सोता हूं और मैं ये फील कर सकता हूं। आपके जजमेंट्स, आपके डिसीजंस, आपके आइडियाज और चीजों को देखने का नजरिया सब कुछ इंपेयर्ड सा लगता है। एग्जाम्स के टाइम पे मे बी आप कम सोए हो और दिन भर आप कोई कॉम्प्लेक्स चीजें याद करने की कोशिश कर रहे हो या फिर रात भर अपने पढ़ाई करके सुबह एग्जाम देने गए बिना सोए, तो एग्जाम में आपके कोरे कागज की तरह ब्लैंक पेपर और दूसरी तरफ आपका ब्लैंक दिमाग। आपका दिमाग इतना ब्लैंक हो जाता है कि आप वो सारी चीजें जो आपने मेमोराइज की होती है आप वो रिकॉल नहीं कर पाते और वो सारी चीजें जो मे बी आपको याद है लेकिन आप उसे लिख नहीं पाते हो। तो फिर बात यही आती है कि सपनों में ऐसा क्या होता है कि जिससे हमारी मेमोरी क्रिएट होती है, यानी हम जो याद करते हैं वो सामने आता है। क्यों नींद हमें सारी चीजें अच्छे से याद करने में मदद करता है? इसका जवाब भी हमें मिला बिल्कुल इसी एक्सपेरिमेंट से। रिसर्चर्स ने कुछ लोगों को कुछ डिफिकल्ट टास्क करवाए, जैसे उन्हें कुछ नया सीखने के लिए कहा गया, लाइक अ न्यू एक्सपेरिमेंट या फिर कुछ और इस लर्निंग प्रोसेस के दौरान रिसर्चर्स ने उनके सर पर इलेक्ट्रोड्स लगा के जो उनके सर पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हो रही है उनको मेजर करने की कोशिश की इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस या कह सकते हैं वेव्स। और जब वो लोग सो गए तो साइंटिस्ट लोग ने जो देखा और नोटिस किया वो एकदम चौंकाने वाला था। रिसर्चर्स देख के दंग हो गए कि दिन में वो लोगों ने जो भी सारी चीजें की थी उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट वाली न्यू मेमोरीज थी जो आगे फ्यूचर में उन्हें काम आ सकती थी, उन्हें परफॉर्म करते समय जो पल्सेस या वेव्स डेवलप हुए थे वो सेम फिर से दोबारा डेवलप हो रहे थे। और ये सब उसी रेम स्टेज यानी स्टेज 4 में हो रहा था, जब इस प्रोसेस के दौरान उन लोगों का कॉर्टेक्स एरिया एक्टिव था। और फ्रेंड्स, अगर तुम लोगों को ये नहीं मालूम तो मैं ये भी बता दूं कि कॉर्टेक्स एरिया वो एरिया होता है जहां पर तुम्हारी परमानेंट मेमोरीज ब्रेन में स्टोर होती है। वेव्स रीफॉर्मेशन के टाइम पे अगर ब्रेन वो सेम पल्सेस डेवलप नहीं कर पाता तो कॉर्टेक्स को अधूरी इंफॉर्मेशन मिलती है और अब हमारा ब्रेन है तो शातिर, वो आधे अधूरे इंफॉर्मेशन के साथ जी नहीं सकता और इसीलिए वो हमें फिर से वो सारी चीजें दिखाता है। यानी समझ रहे हो, सपनों की बात कर रहा हूं मैं। बट मैं भी तुम ये पूछो फ्रेंड्स कि रिसर्चर्स को आखिर कैसे पता कि वो लोग वही सारी चीजें देख रहे थे अपने सपनों में? अब रिसर्चर्स है तो ऐसे मुंह उठा के तो रिसर्चर नहीं बन गए होंगे। तो बात ये है ना कि जब भी रिसर्चर्स को इनकम्प्लीट पल्सेस दिखते थे तो वो तुरंत उन्हें उठाकर, जो पार्टिसिपेंट्स उन्हें उठाकर पूछते थे कि भाई तुम क्या देख रहे थे सपने में? और उन सभी ने शॉकिंगली बस एक ही चीज कही कि वो लोगों के साथ जो भी कुछ भी हुआ वो सारी मेमोरीज वापस से जी रहे थे अपने ड्रीम्स में। और तब जाके हमें ये पता चला कि हमारे ड्रीम्स में हम सारी चीजें रीलर्न करते हैं और अगर कोई भी इनकम्प्लीट मेमोरी रह जाती है तो वो सपने में प्रोड्यूस हुई मेमोरी से रिप्लेस हो जाती है और हम उसे सच मान के चलते रह जाते हैं। और इसीलिए छोटे बच्चे, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो अपने मॉम्स को भी बताओ, क्योंकि तुम सिर्फ दिन में ही नहीं पढ़ते हो बल्कि असल में रात को नींद में भी पढ़ते हो। सो एनीवे, हमने अभी तक क्या क्या सीखा, हमें सपने कब आते हैं और हमें सपने क्यों आते हैं,
है ना। और अब जैसे मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्ट में दावा किया था कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम जो मर्जी वो ड्रीम देख सकते हो और उसे कंट्रोल कर सकते हो, तो चलो फिर शुरू करते हैं वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी मदद से तुम अपने मन मर्जी के सपने देख पाओगे और उसे कंट्रोल भी कर पाओगे। पर ये नॉर्मल ड्रीम्स है या कुछ और? जो नॉर्मल ड्रीम्स होते हैं वो तुम एक फिल्म की तरह देखते हो, पर जो इस तरह के ड्रीम्स होते हैं इसे हम लूसिड ड्रीम्स कहते हैं। यानी वो ड्रीम जहां पर तुम्हें पता है कि तुम सपने देख रहे हो और तुम सपने में जाग रहे होते हो, तुम कॉन्शियस एंड अवेयर होते हो। पर यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या हर कोई ये ड्रीम्स देख सकता है? एंड यहाँ पर मेरा जवाब है यस, इसीलिए तो मैं ये वीडियो तुम्हें बता रहा हूँ, वरना ऐसे यूं ही थोड़ी ना दावा करता। और रिसर्चर्स के मुताबिक 55% लोगों को एक ना एक बार अपनी जिंदगी में लूसिड ड्रीम को एक्सपीरियंस करने का मौका बिल्कुल मिलता है। बट ज्यादा लोगों के साथ ये होता है कि जैसे ही उन्हें ये आइडिया आता है कि वो ड्रीम देख रहे हैं तो एक्साइटमेंट में जाग जाते हैं और उनका सपना टूट जाता है। सबसे पहली बात, तुम्हें अपना एक्साइटमेंट फुल्ली कंट्रोल करना होगा। और अभी से मैं तुम्हें जो भी कहूंगा वो सारी चीजें या तो नोट कर लो या फिर बहुत ही अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये सारी चीजें करने से तुम एक बहुत ही अच्छा लूसिड ड्रीम बिल्कुल एक हफ्ते में ही देखने लगोगे। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है एक ड्रीम डायरी को मेंटेन करना। यानी कि तुम जैसे ही उठोगे तो वैसे ही अपने सपनों को अच्छी तरीके से लिख लो। और ये लिखना तुम्हारे उठने के बाद का सबसे पहला काम होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली हम उठते ही 10 मिनट के बाद अपना सपना भूल जाते हैं। जैसे कि ब्रेन हमारे साथ करता है कि जो चीजें हम दिन भर करते हैं वो चीजें हमें रीलर्न कराता है, वही एग्जैक्टली सेम चीज हम अपने ब्रेन के साथ कर रहे हैं कि हम हमारे ही ड्रीम्स को वापस से रीलर्न कर रहे हैं ताकि ब्रेन उस चीज को फिर से हमें ड्रीम के फॉर्म में दिखाए। और अब ये तो हो गया उस चीज का प्रैक्टिस जिससे कि तुम अपने ही सपने को दोबारा देख सकते हो, या फिर तुम्हारी डायरी में तुम वो लिख सकते हो जो तुम खुद देखना चाहते हो। मतलब इन अ वे एक प्री प्लान ड्रीम, क्योंकि रात को जब तुम्हारा ब्रेन वो सारी चीजें रिकॉल करेगा जो तुमने लिखा होगा तो तुम वो सारी चीजें जो देखना चाहते हो वो देख पा सकते हो। बट मे भी तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आए कि हम जानेंगे कैसे कि हम ड्रीम देख रहे हैं। इस चीज के लिए तुम्हें दिन भर रियलिटी चेक करना होगा और खुद को बार बार पूछना होगा कि तुम ड्रीम देख रहे हो या फिर रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहे हो। और ये रियलिटी चेक आखिर कैसे किया जाता है? ये करना बहुत ही आसान है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया जाता। तुम्हें बस एक घड़ी ढूंढ के टाइम देखना होगा। अगर टाइम बहुत ही फास्ट या स्लो है तो समझ लो कि तुम एक ड्रीम में हो, या फिर तुम जंप करके देख सकते हो, या फिर अपने आप को पिंच करके, या फिर उड़ के। अगर तुम उड़ते ही जा रहे हो तो समझ लेना कि तुम ड्रीम में हो। और रियलिटी चेक के अलावा तुम जो कर सकते हो एक अच्छा लूसिड ड्रीम लाने के लिए वो है वेक बैक टू बेड, या फिर जिसे कहते हैं WBTB। और इसमें हो सकता है तुम्हें थोड़ा अजीब लगे या फिर तुम्हें अपने पेरेंट्स से गाली भी सुनना पड़े, बट अगर लूसिड ड्रीम देखना चाहते हो तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें सोने से पहले एक अलार्म सेट करना है 5 घंटे बाद का, और जैसे ही अलार्म बजेगा उठ जाना और कोई ऐसा काम करना जहां तुम्हारा फोकस एक ही जगह पर रहे। तुम मे भी कोई बुक रीड कर सकते हो, या फिर मेडिटेट कर सकते हो, या फिर एक्सरसाइज कर सकते हो, या व्हाटएवर। हाफ एन आवर के बाद सोने चले जाना और जो तुम ड्रीम देखना चाहते हो उसे कंटिन्यूअसली सोचते रहना। हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हें ड्रीम में दिखाई देगा, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन रिफ्रेश्ड एंड रिलैक्स्ड होता है। और मुझे पर्सनली भी अपने लूसिड ड्रीम एक्सपीरियंसेस मॉर्निंग के दौरान ही हुए हैं। जब मैं पढ़ाई करने के लिए सुबह उठा करता था 4 बजे के आसपास, और फिर उसके बाद वापस से एक नैप लेने के लिए 15-20 मिनट्स के लिए सो जाता था, फिर उठ के स्कूल जाता था। और जब मैं सोता था तब मुझे बहुत बार लूसिड ड्रीम एक्सपीरियंस हुआ है। मुझे नहीं पता, मे बी आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा, और अगर किया है नीचे कमेंट में शेयर करना मेरे साथ। बस याद रहे तुम्हें इस ड्रीम के दौरान अपने एक्साइटमेंट को कम रखना होगा, और जैसे ही तुम ड्रीम में जाओगे तुम्हें पता चलेगा तुम ड्रीम देख रहे हो और तुम उसे कंट्रोल भी कर पाओगे। और अब फ्रेंड्स, इतना सब के बाद तुम में भी मुझसे पूछोगे कि यार गौरव, ये ड्रीम को कंट्रोल करने में खास बात क्या है, मतलब इसका एडवांटेज क्या है? वेल फ्रेंड्स, साइंटिस्टों ने ये कहा है कि लूसिड ड्रीमिंग लोगों का डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस कम करने में बहुत ही यूजफुल होता है। और तो और तुम लूसिड ड्रीम की मदद से अपने नींद में कोई चीज को रिहर्स कर सकते हो, या फिर पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस तक कर सकते हो।
अपने एग्जाम का प्रिपरेशन तक कर सकते हो या फिर अपना कोई बड़ा डर भगा सकते हो। बहुत सारे हमने ऐसे स्टोरीज भी सुने हैं कि साइंटिस्ट कुछ ना कुछ नया इन्वेंट कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई आइडिया या कोई प्रॉब्लम जिससे आप जूझ रहे होते हो, तो ये लूसिड ड्रीमिंग के जरिए वो आइडियाज को ब्रिज करने का काम भी हो सकता है। मतलब इन अ वे लूसिड ड्रीमिंग आपको इन्वेंशन और न्यू आइडियाज जन्म देने में हेल्प करती है। और आपको शायद ये पता होगा, टिबेटन मॉन्क्स दिन भर तो मेडिटेशन करते ही हैं, बट लूसिड ड्रीमिंग की मदद से वो लोग रात में भी मेडिटेशन ही करते हैं। पर फ्रेंड्स, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि लूसिड ड्रीमिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे कि अगर तुम WBT भी कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो और तुम्हें उसके बाद दिन भर फ्रेश फील ना हो, या फिर एक्सट्रीम केस में तुम्हें डीरियलाइजेशन भी महसूस होने लगे। मतलब तुम रियलिटी में भी ये सोचने लगो कि मैं तो सपने में हूं। बट ये सब एक्सट्रीम केसेस में होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये हम जैसे मामूली लोगों के साथ नहीं होता है। मे बी अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो तो ये पॉसिबल हो जाता है। और एक क्विक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज भी एक सपने से इंस्पायर होकर ही की थी, जहां वो खुद अपने ही ड्रीम में कॉन्शियस नहीं थे। सो अब जरा आप इमेजिन करो कि लूसिड ड्रीम के वक्त कैसा होगा। कितने सारे अनगिनत आविष्कार और खोजें हो सकती है और कितने सारे नए आइडियाज जन्म ले सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सपनों में। सब भाई लोग, अब बारी है तुम्हारी मुझे बताने की कि तुम कैसे ड्रीम्स देखना चाहोगे, कंस्ट्रक्टिव और इनोवेटिव या फिर लड़की वाले। कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना। ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी सपनों की अहमियत का पता चले। और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, वरना आप आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेज को बढ़ाने वाली वीडियोस को मिस करते रहोगे। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।